लोहड़ी पौष के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद माघ संक्रांति से पहली रात यह पर्व मनाया जाता है। यह प्राय 13 जनवरी को पड़ता है। यह मुख्यतः पंजाब का पर्व है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस त्यौहार का उल्लास रहता है। रात्रि में खुले स्थान में परिवार और आस पड़ोस के लोग मिलकर आग के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं। इस समय रेवड़ी, मूंगफली, लावा आदि खाए जाते हैं। लोहड़ी के त्यौहार का उद्देश्य। सामान्यतः यह त्यौहार प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ मनाए जाते हैं। जैसे लोहड़ी में कहा जाता है कि इस दिन वर्ष की सबसे लंबी अंतिम रात होती है। इसके अगले दिन से धीरे धीरे दिन बढ़ने लगता है। साथ ही इस समय किसानों के लिए भी उल्लास का समय माना जाता है। खेतों में अनाज लहलाने लगते हैं और मौसम सुहाना सा लगता है, जिसे मिलजुल कर परिवार एवं दोस्तों के साथ मनाया जाता है। इस तरह आपसी एकता बढ़ाना भी इस त्यौहार का उद्देश्य। लोहड़ी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? कथा। पुराणों के आधार पर इसे सती के त्याग के रूप में प्रतिवर्ष याद करके मनाया जाता है। कथा अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती के पति महादेव शिव का तिरस्कार किया था और अपने जमाता को यज्ञ में शामिल न करने से उनकी पुत्री ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। उसी दिन को एक पश्चाताप के रूप में प्रतिवर्ष लोहड़ी पर मनाया जाता है और इसी कारण घर की विवाहित बेटी को इस दिन तोहफे दिए जाते हैं और भोजन पर आमंत्रित कर उसका मान सम्मान किया जाता है। इसी खुशी में श्रृंगार का सामान सभी विवाहित महिलाओं को बांटा जाता है। लोहड़ी की कहानी मान्यताओं की माने तो मुगल काल के दौरान पंजाब के एक व्यापारी वहां की लड़कियों और महिलाओं को कुछ पैसे के लालच में बेचने का व्यापार किया करता था। उसके इस आतंक से इलाके में काफ़ी दहशत का माहौल रहता था और लोग अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते थे। लेकिन वह कुख्यात व्यापारी घरों में घुसकर जबरन महिलाओं और लड़कियों को उठा लिया करता था। महिलाओं और लड़कियों को इस आतंक से बचाने के लिए दुल्ला भाटी नाम के नौजवान शख्स ने उस व्यापारी को कैद कर लिया और उसकी हत्या कर दी। उस कुख्यात व्यापारी का अंत करने और लड़कियों को उससे बचाने के लिए पंजाब में सभी ने दुल्ला भाटी का शुक्रिया अदा किया और तभी से लोहड़ी का पर्व दुल्ला भाटी की याद में मनाया जाता है। उनकी याद में इस दिन लोकगीत भी गाए जाते हैं। इन्हीं पौराणिक एवं ऐतिहासिक कारणों के चलते पंजाब प्रांत में लोहड़ी का उत्सव उल्लास के साथ मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व? पंजाबियों के विशेष त्यौहार है लोहड़ी, जिसे वे धूमधाम से मनाते हैं। नाच गान और ढोल तो पंजाबियों की शान होते हैं और इसके बिना इनके त्यौहार अधूरे हैं। पंजाबी लोहड़ी गीत। लोहड़ी आने के कई दिनों पहले ही युवा एवं बच्चे लोहड़ी के गीत गाते हैं। 15 दिनों पहले यह गीत गाना शुरू कर दिया जाता है, जिन्हें घर घर जाकर गाया जाता है। इन गीतों में वीर शहीदों को याद किया जाता है, जिनमें दुल्ला भट्टी के नाम विशेष रूप से लिया जाता है। लोहड़ी खेती खलियान के महत्व। लोहड़ी में रबी की फसलें कटकर घरों में आती है और उसका जश्न मनाया जाता है। किसानों का जीवन इन्हीं फसलों के उत्पादन पर निर्भर करता है और जब किसी मौसम की फसलें घरों में आती है तो हर्षोल्लास से उत्सव मनाया जाता है। लोहड़ी में खास तौर पर इन दिनों गन्ने की फसल बोई जाती है और पुरानी फसलें काटी जाती है। इन दिनों मूली की फसल भी आती है और खेतों में सरसों भी आती है। यह ठंड की विदाई का त्यौहार माना जाता है। लोहड़ी एवं पकवान। भारत देश में हर त्यौहार के विशेष व्यंजन होते हैं। लोहड़ी में गज्जक, रेवड़ी, मूंगफली आदि खाई जाती है और इन्हीं के पकवान भी बनाए जाते हैं। इसमें विशेष रूप से सरसों का साग और मक्का की रोटी बनाई जाती है और खाई एवं प्यार से अपनों को खिलाई जाती है। लोहड़ी बहन बेटियों का त्यौहार। इस दिन बड़े प्रेम से घर से विदा हुई बहन और बेटियों को घर बुलाया जाता है और उनका आदर सत्कार किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसे दक्ष की गलती के प्रायश्चित के तौर पर मनाया जाता है और बहन बेटियों का सत्कार कर गलती की क्षमा मांगी जाती है। इस दिन नवविवाहित जोड़ों को भी पहली लोहड़ी की बधाई दी जाती है और शिशु के जन्म पर भी पहली लोहड़ी के तोहफे दिए जाते हैं। और लोहड़ी के अलावा अग्नि क्रीड़ा का महत्व। लोहड़ी के कई दिनों पहले से कई प्रकार की लकड़ियां इकट्ठी की जाती है, जिन्हें नगर के बीच के एक अच्छे स्थान पर जहां सभी एकत्र हो सके वहां सही तरह से और लोहड़ी की रात को सभी अपनों के साथ मिलकर इस अलाव के आसपास बैठते हैं, कई गीत गाते हैं, खेल खेलते हैं, आपसी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और लोहड़ी की बधाई देते हैं।
इस लकड़ी के ढेर पर अग्नि देकर इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और अपने लिए और अपनों के लिए दुआएं मांगते हैं। विवाहित लोग अपने साथी के साथ परिक्रमा लगाते हैं। इस अलाव के चारों तरफ बैठकर रेवड़ी, गन्ने, गज्जक आदि का सेवन किया जाता है। लोहड़ी के साथ मनाते हैं नववर्ष। किसान इन दिनों बहुत उत्साह से अपनी फसल घर लाते हैं और उत्सव मनाते हैं। लोहड़ी को पंजाब प्रांत में किसान नववर्ष के रूप में मनाते हैं। यह पर्व पंजाबी और हरियाणवी लोग ज़्यादा मनाते हैं और यहीं इस दिन को नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। लोहड़ी का आधुनिक रूप। आज भी लोहड़ी की धूमधाम वैसी होती है, बस आज जश्न में पार्टी का रूप ले लिया है और गले मिलने के बजाय लोग मोबाइल और इंटरनेट के जरिए एक दूसरे को बधाई देते हैं। बधाई संदेश भी व्हाट्सएप और मेल किए जाते हैं। लोहड़ी के त्यौहार को इस तरह पूरे उत्साह से मनाया जाता है। देश के लोग विदेशों में भी बसे हुए हैं, जिनमें पंजाबी ज़्यादातर विदेशों में रहते हैं, इसीलिए लोहड़ी विदेशों में भी मनाई जाती है। खास तौर पर कनाडा में लोहड़ी का रंग बहुत सस्ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।